मकाम रखते हैं और हमारे जो मसाइल होते हैं हम चैम्बर में जाके उनको चैम्बर के प्रेसिडेंट को देते हैं और वो फिर गवर्नमेंट से बात करते हैं, उस पर डायलॉग होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल भी होते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो ये इसी तरह चलता है। तो बाकी उम्मीद रखते हैं कि ये नया जो टीम वर्क आया इंशाल्लाह ताला ये भी ताजरों की खिदमत में पेश होगा। बात कर रहे हैं हुकूमत वक्त की भी यहाँ पर थोड़ी सी, और नासरीन ज़ाहिर है आप को सामना करना पड़ रहा होगा इस वक्त, और ख़ासकर जिनके वो लवाहिकीन जो हैं, जिनके बहुत सारे मरीज़ इस वक्त अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं, वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनको मेडिसन ख़रीदते वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल कई अरसे से इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी ये सुनने में नहीं मिलता कि मेडिसन की कीमतें जो हैं वो कम हो गई हैं। इवन के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर नोटिस लिया था, मगर नोटिस लेने के बावजूद क्या सूरत हाल है। मियाँ साहब, आप अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जो अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, ज़ाहिर है अगर एक चीज़ की कीमत में इजाफ़ा होता है तो मुकम्मल तौर पर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी इजाफ़ा होता है। क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए जी, मैं एक ताजा नुमाइंदा होने के साथ साथ मैं PTI का मेंबर भी हूँ और पायनियर मेंबर्स हूँ, और मैं उन मेंबर्स में हूँ कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इमरान खान साहब ने PTI में इनवाइट किया। हमारी एक मीटिंग थी 2009 में, उसमें मैं भी गया। तो वहाँ पर मेरी स्पीच के ऊपर फिर खान साहब ने मुझे इनवाइट किया PTI में। मैं PTI का नुमाइंदा भी हूँ और ताजरों का नुमाइंदा भी हूँ। तो लेकिन ये सारी चीज़ें एक साइड पे, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं एक आम शहरी भी हूँ। महंगाई ने आम इंसान का जिस तरह कमर तोड़ दी है, चाहे आप खाने पीने की अशिया देखें, आप रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया देख लें, या आप मेडिसिन में चले जाएं। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक माफिया है जो कभी आटे में, कभी चीनी में, कभी कहीं, कभी रॉ मटेरियल में, कभी मेडिसिन में ये अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदाया इन माफियाज़ को जिस तरह भी पकड़ना है पकड़ें, लेकिन आवाम के लिए रिलीफ दें। आज गरीब अपने बीमार बच्चे के लिए, अपने बीमार माँ बाप के लिए, जो बंदा दवाई नहीं ख़रीद सकता वो क्या करेगा? वो अपने आप को अपाहिज समझता है कि मैं इतने बड़े मुल्क में, जहाँ पर के अल्लाह पाक ने हर किस्म के वसाइल दिए हैं, लेकिन बदबख्ती से पिछले 20 साल जो गुजरे हैं इस मुल्क पे, इस मुल्क के हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ जिस तरह उनको कर्ज़ों में जकड़ा और जिस तरह का ये रोड मैप बना दिया, इदारे तबाह कर दिए। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदाया अवाम के लिए आप कुछ करके दिखाएं। अवाम की सकत ख़त्म हो गई है, ख़ुदकशियों पे आ गए हैं, 2 वक्त की रोटी खाने पे मुश्किल हो गई है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन माफियाज़ को पकड़ें। ये जो बड़े बड़े हमारे फॉरेन कंपनियां मेडिसिन की, इनके साथ कोई ऐसे डायलॉग करें कि ये रेट नीचे लेके आए। इन्हीं सॉल्ट के ऊपर जो मेडिसिन इंडिया में, जो मेडिसिन बांग्लादेश में, जो चाइना में बिक रही हैं, वो 200%, 300% उनके रेट कम है। हमारे मुल्क में यही एक चीज़, एक पेनाडोल का पत्ता अगर पाकिस्तान के मिसाल के तौर पे 10 रुपये का है तो इंडिया में वो 2 रुपये का मिल रहा है, चाइना में वो 3 रुपये का मिल रहा है, बांग्लादेश में 4 रुपये का मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जान बचाने वाली मेडिसन, हार्ट अटैक की, कैंसर की और अदर जो बड़ी मौजी बीमारियां हैं, उनकी मेडिसन एबल तो मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो इतनी महंगी मिलती है कि आम एक गरीब शहरी बेचारा ख़रीदने की सकत ही नहीं रखता। तो इसके लिए मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से बार बार गुजारिश करूँगा कि इसके लिए अपना किरदार, स्पेशली किरदार अदा करें ताकि आवाम को, मरीज़ों को, गरीबों को रिलीफ मिल सके। मियाँ साहब, एक बड़े शहर के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, एक अंजुमन ताजरान के,
आखिर में क्या पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे? देखिए जी, मैं पिछले 6 माह पहले जो कोरोना ने असरात इस मुल्क में छोड़े, बल्कि पूरी दुनिया में छोड़े, पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो गई, कमर टूट गई, इंडस्ट्री की, ताजर की, एक आम शहरी की। उसी के साथ साथ हम लोग भी एक आम दुकानदार, एक छोटा दुकानदार, जिसने 2 महीने अपनी दुकान बंद रख के उसके पास जो जमा पूंजी थी वो उसने अपने बच्चों का पेट पाला। अब जब लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली हैं, मार्केटें खुली हैं, तो इतने मसाइल हैं मार्केटों में कि लोगों के पास अपना सरमाया ख़त्म हो गया है। एक तो कारोबार पहले ही नहीं था, दूसरा अपना सरमाया खाने के बाद हम लोग एक दूसरे के मकरूज़ हो रहे हैं। छोटा दुकानदार पिट गया, छोटा दुकानदार की कमर टूट गई है। मैं वज़ीर आज़म साहब से पहले भी 12 दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ, कोरोना के दौरान भी और कोरोना के बाद जब मार्केटें खुली तब भी, कि खुदाया हमारे लिए कुछ करें, छोटे दुकानदार के लिए बग़ैर सूद के और इंतहाई आसान शराइत पर कर्ज़ा कोई स्कीम जारी करें, ताकि हम छोटे दुकानदार अपने आप को बहाल कर सकें। छोटे दुकानदार का इस मुल्क में 70% तबका है। 70% दुकानदार जो है वो छोटा दुकानदार है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने मसाइल को, अपनी दुकान खोल के अपने मसाइल हल करता है। रोज़ाना की बुनियाद पे वो मार्केट से माल मंगवाता है, रोज़ाना की बुनियाद पे उसको पैसों की ज़रूरत है। मौजूदा जो इस वक्त पोजीशन है छोटे दुकानदार की, वो बहुत पतली हो चुकी है। उसके लिए कि फौरी तौर पे कोई कर्जा स्कीम जारी की जाए, जिससे उसके रोज़गार, उसका सिस्टम बहाल हो सके। लाहौर से अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की। वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से जिस तरह अपील उन्होंने की है, ज़ाहिर है जहाँ पर ताजर बिरादरी को बेहद परेशानी, मुश्किलात का सामना है, वहीं पर जो आम शहरी है वो भी इस वक्त परेशान हाल हो चुका है। उन तमाम तरह परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म को फिलफौर ऐसा इक़दाम करने होंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उबैद खान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। आपका और मेरा अल्लाह हामी नासिर हो।